नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि कभी कभी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हम पर भारी पड़ जाता है और उसकी कीमत हमें चुकानी भी पड़ती है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही हुआ। कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार तो किया गया, लेकिन बड़े ही रिलैक्स मूड में। वहीं बीजेपी ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जीती बाजी हार गई और बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतकर बाजीगर बन गई। अब हार के बाद कांग्रेस नेताओं की तकलीफ देखने को मिल रही है। हार का दर्द ऐसा कि कई नेता तो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर है। हरियाणा में हार के बाद इस्तीफाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कांग्रेस पार्टी चुनाव तो जीत नहीं पाई, अब पार्टी भी खत्म होने की कगार पर है। हरियाणा में कांग्रेस की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। हरियाणा चुनाव में हार से कांग्रेस में घमासान क्यों? चुनाव बाद कुमारी सैलजा का कैसे छलका दर्द? क्या टूट कर बिखर जाएगी हरियाणा में कांग्रेस? क्यों शुरू हुआ नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हाईकमान की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे हार की बड़ी दो वजह, कांग्रेस में बड़े पैमाने पर क्यों मचा घमासान और कैसे शुरू हो गया इस्तीफे का दौर। लेकिन सबसे पहले बात कुमारी सैलजा की। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक पंडितों की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई। हरियाणा में कांग्रेस को जहां उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी और पार्टी आसानी से सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी, वहीं अब निराशा छाई हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि प्रमुख नेता भी इस हार से सख्ते में हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में पार्टी का अहम चेहरा और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा काफी भावुक दिखी और कहा कि इस हार से सबका दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि हार के बाद पार्टी के कार्यकर्ता बेहद निराश हैं। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि पार्टी इस हार की समीक्षा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि हम लोगों से इस चौंकाने वाले चुनावी नतीजों के पीछे के कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कमियों की समीक्षा भी की जा रही है। कुमारी सैलजा ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी कि ईवीएम में तकनीकी समस्याओं के संबंध में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कुमारी सैलजा ने आगे कहा कि उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। हम जनता के मुद्दों को उठाकर और राज्य की गलत नीतियों का विरोध करके विपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाएंगे। हम जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे। कांग्रेस में संगठित ढांचे की कमी के बारे में पूछे जाने पर कुमारी सैलजा ने कहा, चुनाव के दौरान पार्टी संगठन की जरूरत बहुत महसूस की गई। इसके जरिए पहचान हासिल करना पार्टी कार्यकर्ताओं का अधिकार भी है। पार्टी में संभावित बदलावों के बारे में कुमारी सैलजा ने कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला पार्टी हाई कमान ही लेगी। गौरतलब है कि सभी एग्जिट पोल और अनुमानों को गलत साबित करते हुए बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। इससे पहले कुमारी सैलजा ने कहा था कि कांग्रेस को 60 सीटों पर जीतने का भरोसा था। क्या है हरियाणा में हार की बड़ी वजह? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर गुटबाजी चली। इसका खामियाजा पार्टी को जीत के बहुत करीब होते हुए भी हार के रूप में भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में छिड़ी रार का असर काफी ज्यादा दिखाई दिया। सीएम कुर्सी पर दावा ठोकने वाली कुमारी सैलजा अपने पैतृक गांव से भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाई। कुमारी सैलजा का पैतृक गांव हिसार जिले की उकलाना विधानसभा में प्रभुवाला पड़ता है और कुमारी सैलजा की नाराजगी का असर उनके पैतृक गांव से लेकर बूथ तक देखने को मिल गया। उनके गांव में बीजेपी प्रत्याशी अनूप धाना को 1889 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सेलवाल को महज 906 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को यहां कांग्रेस प्रत्याशी से 983 वोट ज्यादा प्राप्त हुए। यानी कुमारी सैलजा के गांव में ही कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इससे पहले 2009 से ही यहां कांग्रेस हर चुनाव में जीत दर्ज करती आ रही थी, लेकिन टिकट आवंटन में कुमारी सैलजा को महत्व नहीं दिए जाने की नाराजगी उनके गांव में साफ दिखाई दी। क्या हरियाणा कांग्रेस में हो सकती है कोई बड़ी कला? हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर घमासान होने के आसार हैं। सिरसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक पर हमले कर रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश
प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश सैनी ने किया। मुकेश सैनी ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की बागडोर ऐसे शख्स के हाथ में थी जो लगातार 2 बार खुद अपने विधानसभा सीट से चुनाव हार गया और इससे पता चलता है कि उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में कितनी पकड़ है। सैनी का सीधा निशाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान पर था। चौधरी उदयभान इस बार भी होजल सीट से चुनाव हार गए हैं। उदयभान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक माना जाता है। सैनी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पिछड़ा वर्ग सेल के उपाध्यक्ष भी हैं। सैनी ने कहा कि टिकट वितरण में सैलजा सहित अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया और मजबूत प्रत्याशियों की अनदेखी की गई। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि बाबरिया ने एक नेता विशेष के प्रभाव में आकर सिर्फ अपने चहेतों को टिकट बांट दिया। इससे पहले असद विधानसभा चुनाव से चुनाव हारे कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। गोगी ने कहा था, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती तो बापू बेटा यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जीत का ताज पहन लेते, इसलिए अब हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है और बापू और बेटे को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गोगी ने कहा था कि कांग्रेस की राज्य इकाई में पूरी तरह से बदलाव किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अंबाला कैंट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर सिंह परी ने भी हुड्डा कैंप पर हमला बोला और कहा कि अंबाला कैंट सीट पर कांग्रेस के नेताओं से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा का समर्थन करने के लिए कहा गया, इस वजह से वह चुनाव हार गए। वहीं भाकियू चडूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उन सब लोगों को साइडलाइन कर दिया जो पार्टी के वफादार थे। चड्डी ने कहा कि हुड्डा ने उन्हें हर्ष चिकारा, बलराज कुंडू को किनारे किया और बड़े नेताओं कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला को भी किनारे किया। चड्डी ने कहा कि हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को भी किनारे लगा दिया। क्या गुटबाजी बनी हार की वजह? लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। कुमारी सैलजा कई टीवी चैनलों के साथ बातचीत में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी थी। उन्होंने चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले भी कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस हाईकमान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके थे। चुनाव प्रचार के दौरान टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप को तरजीह दिए जाने की वजह से कुमारी सैलजा कई दिनों तक चुनाव प्रचार से दूर रही थी। चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस की हार के पीछे 2 बड़ी वजह निकलकर सामने आई। उनमें से एक पार्टी में गुटबाजी और दूसरी गैर जाट मतों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण होना है। गुटबाजी से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने पार्टी के नेताओं को जोरदार फटकार भी लगाई है। हरियाणा कांग्रेस में यह निर्विवाद सच है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। हुड्डा 2005 से 2014 तक चली कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद भी हरियाणा कांग्रेस में उसके सामने कोई भी नेता टिक नहीं पाया। पिछले कुछ सालों में राव इंद्रजीत से लेकर किरण चौधरी, अशोक तंवर जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि तंवर वापस आ गए, लेकिन उनकी हुड्डा के साथ लड़ाई जगजाहिर है। हुड्डा न सिर्फ जाट लैंड में लोकप्रिय हैं, बल्कि हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं। क्या हाई कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करेगा नजरअंदाज? ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हुड्डा के खिलाफ कुमारी सैलजा के कई और समर्थक भी मोर्चा खोल सकते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब हरियाणा में विधानसभा में नेता विपक्ष का चयन करना है। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन दोनों पदों पर अपनी पसंद से नेताओं को नियुक्त कर सकता है। क्या इसमें पार्टी हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज करेगा? अगर हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सैलजा के समर्थकों ने इसी तरह मोर्चा खोले रखा तो क्या आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस में कोई बड़ी कला हो सकती है? ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस कला को कैसे रोकेगा, ये एक बड़ा और सुलगता सवाल है। वहीं इस चुनाव की वजह से मानो जैसे कांग्रेस पार्टी टूटने और खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। बाबरिया ने कहा कि पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने आलाकमान को अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन इस मामले पर उन्हें किसी निर्णय के बारे में नहीं बताया गया। वहीं कहा जा रहा है कि अभी और भी कई बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।